बचपन में हम लोगों को पढ़ाया जाता था कि सबसे बलवान चीज़ जो होती है वो होती है समय। समय से बलवान कुछ भी नहीं होता और समय के आगे कोई टिक भी नहीं सकता। और समय एक ऐसी चीज़ है जो अगर आपके साथ है तो आप सातवें आसमान पे हो, लेकिन अगर समय आपका नहीं है तो फिर आपको कोई ढूंढता भी नहीं है, कोई पूछता भी नहीं है, कोई बोलता भी नहीं है। कुछ इस तरह का होता है समय। अब समय की बात आज यहाँ पे करने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है वो मैं आपको बताता हूँ। वो इसलिए क्योंकि एक समय ऐसा था जब लोग बॉलीवुड हीरोज़ की मूवीज़ को देखने के लिए लंबी लंबी कतारें लगाते थे। 2-2 3-3 दिन पहले से टिकटें बुक हो जाती थी, हाउसफुल हो जाते थे। मतलब भीड़ ऐसी आती थी कि मानो पता नहीं क्या हो गया और फ्री में खाना बट रहा हो, ऐसा लगता था। और आज का समय ऐसा आ गया है कि जो बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे हैं, फिर क्या वो अमिताभ बच्चन है और क्या वो कपिल शर्मा है, क्या वो सलमान खान है, सभी के सभी टीआरपी की जंग में ऐसे कुछ एक दूसरे से उलझ के बैठ गए हैं। किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर हम पब्लिक को किस तरीके से कन्विंस करें कि भाई हम लोग गलत नहीं हैं और हमारे बारे में सिर्फ और सिर्फ गलत खबरें प्रकाशित की जा रही हैं। कैसे करें, इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। और इसी बीच में इन लोगों ने फिर एक सबसे बड़ा कदम जो उठाया है वो उठाया कि वो कुछ 2 मीडिया चैनल्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए कि भैया हम तो इनके ऊपर डिफेमेशन का केस कर रहे हैं कि ये हमारे बारे में गलत खबरें चला रहे हैं। अब ये कदम कितना सही है कितना गलत है ये तो हमें वक्त आने में पता चलेगा, पर अभी जो चीज़ें बाहर निकल के सामने आ रही हैं, जो लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं इस पूरे केस को लेकर, वो ये सामने आ रही हैं कि ये कदम पहली चीज़ तो बहुत ही बचकाना है, ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम है। और तीसरा, ये कदम उठाने में इन्होंने बहुत देर कर दी। राम गोपाल वर्मा, जिनकी आलोचना कई लोग करते रहते हैं, उन्होंने इस मामले में ट्वीट करते हुए ये कहा कि बॉलीवुड ने ये कदम उठाने में बहुत देर कर दी और उनका ये कदम कुछ इस तरीके से है जैसे कि क्लास में किसी बच्चे को किसी ने मार दिया हो और वो चिल्ला चिल्ला के टीचर से कहे कि मैडम मैडम मेरे को अर्नब ने मार दिया। कुछ इस तरीके से उन्होंने, राम गोपाल वर्मा ने बॉलीवुड वालों की चुटकी ली। वहीं पे विवेक अग्निहोत्री जो है, जो कि अपनी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए काफ़ी जाने जाते हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं और जाने पहचाने डायरेक्टर हैं, मुखर होकर अपनी बात सामने रखते हैं। इन्होंने बहुत ही तीखी बात कही है। ये बोलते हुए इन्होंने ट्विटर पे लिखा कि भाई जब यही मीडिया चैनल्स इन्हीं मूवी स्टार्स के बच्चों की बातें करते थे, कुत्ते बिल्लियों की बात करते थे, बाइयों की बात करते थे, इनके कुत्तों की पॉटी तक की बात करते थे, तब इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन आज की डेट में जब इसी मीडिया चैनल्स ने इन लोगों की असलियत बताना शुरू कर दी और लोग जो सवाल इनके बारे में उठा रहे थे उन सवालों को बताना शुरू कर दिया, तो बॉलीवुड को परेशानी हो गई। सीधी सी बात है। और यही चीज़ हुई भी है। जो चीज़ विवेक अग्निहोत्री जी ने इस बात में कही है वही चीज़ हुई भी है। और इसी तरीके से बॉलीवुड जो है अभी 2 खेमों में बट गया है। क्योंकि आप सोचिए, 34 प्रोडक्शन हाउसेज़ ने यहाँ पे केस किया है, लेकिन क्या बॉलीवुड में सिर्फ 34 ही प्रोडक्शन हाउसेज़ हैं? नहीं, बॉलीवुड में 200-250 प्रोडक्शन हाउसेज़ हैं। लेकिन बाकी प्रोडक्शन हाउसेज़ ने इस मामले में आके कुछ भी नहीं कहा। और ऐसा भी नहीं है कि ये जो मामला है ये सिर्फ आज का ही है। संदीप सिंह की ही बात कर लीजिए। संदीप सिंह के ऊपर पिछले काफ़ी समय से अर्नब गोस्वामी ने आरोप लगाए रखे हैं। कई जो फैंस थे सुशांत सिंह राजपूत के, उसने आरोप लगाए कि भाई संदीप सिंह के ऊपर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब इस बात को लेकर संदीप सिंह को कदम उठाना चाहिए था। अगर मैं ये बोल रहा हूँ, अगर संदीप सिंह सही है अपनी जगह पे, तो उनको कदम बहुत पहले उठा लेना चाहिए था। पर उन्होंने किस बात का इंतज़ार किया कि भाई बॉलीवुड वाले ने केस किया है, अब मैं भी कर देता हूँ, बहती गंगा मैं भी हाथ धो लेता हूँ, ये तो वो हमाम है जहाँ पे सब नंगे हैं, तो चलो अपन भी साथ में हो लेते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने भी अर्नब के ऊपर तब कदम उठाया जब पूरे बॉलीवुड ने उनके ऊपर कदम उठाया। ठीक है, वो चीज़ क्या है, सही है गलत है, वो चीज़ वक्त आने पे हमारे सामने आ ही जाएगी। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो चीज़ हमारे सबसे सामने आई है वो ये कि बॉलीवुड ने किस तरीके से उस जंगाल को काटने की कोशिश करी है जिस जंगाल पे बैठ के वो खुद आगे बढ़ने की सोचता है। मतलब ये बॉलीवुड ऐसा है कि एक समय होगा, आपको याद होगा कि एक मूवी आई थी सन ऑफ सरदार, और उसके साथ एक और मूवी रिलीज़ हुई थी जब तक है जान। उस समय एक बहुत बड़ी लड़ाई है जो हमारे सामने उठ के आई थी, जो कि यशराज बैनर और करण जौहर का जो ग्रुप है, इन दोनों के बीच, अजय देवगन का जो ग्रुप है, इन दोनों के बीच चली थी। उसमें हुआ कुछ यूँ था कि स्क्रीन शेयरिंग के मामले में ये दोनों आमने सामने आके खड़े हो गए थे, क्योंकि जब तक है जान को ज़्यादा स्क्रीन दी जा रही थी और सन ऑफ सरदार को दबाया जा रहा था, जो कि अजय देवगन ने निर्माण किया था जिस चीज़ का। तो उस समय हमने ये लड़ाई देखने को मिली थी कि किस तरीके से यशराज बैनर और अजय देवगन एक दूसरे के चिर प्रतिद्वंदी है। इसके बाद एक मूवी आई थी ए दिल है मुश्किल, और उसी के साथ रिलीज़ हुई थी शिवाय अजय देवगन की। तब हमने देखा था किस तरीके से करण जौहर और अजय देवगन, उन दोनों के बीच में भी काफ़ी टकरार है। लेकिन अभी जब ये केस दायर किया है तो हमने देखा है कि आदित्य चोपड़ा, करण जौहर, अजय देवगन, ये सभी साथ में मिलकर केस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप साफ देख सकते हो कि जब इन लोगों के खिलाफ जनता ने आवाज़ उठानी शुरू करी तो इन सभी ने अपने आपसी बैर भुला दिए और एक साथ आके खड़े हो गए, क्योंकि उनको ये चीज़ पता है
कि अगर आज हमने जनता को जीत जाने दिया तो कल हम में से कोई भी नहीं बचेगा। तो जब कोई बचेगा ही नहीं तो लड़ाई कैसे होगी। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि भैया अभी हाथ मिला लेते हैं, फिर आगे की हम लोग आगे समझते रहेंगे। मतलब ये वो बॉलीवुड है जो एक दूसरे की शायद तारीफ़ भी तब करता है जब कोई मतलब हो। जैसा कि हमने कल देखा, आमिर खान ने लक्ष्मी बम के ट्रेलर की बहुत तारीफ़ करी अपने फेसबुक पेज पे। मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था, लेकिन उस वीडियो में, उस पोस्ट में आप ये चीज़ देख सकते हैं कि आपको खुद समझ में आ जाएगा कि उन्होंने जिस तरह की भाषा शैली का उपयोग किया था कि मैंने तो इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं देखी है, बहुत अच्छी मूवी आने वाली है। ऐसी भाषा शैली का उपयोग आमिर खान किसी के लिए नहीं करते। अपने आप को ये परफेक्शनिस्ट मान के चलते हैं कि भाई ये बहुत अच्छा काम करते हैं, तो ये इस तरह की तारीफ़ किसी के भी लिए नहीं करते। और फिर ऐसे समय में जबकि दिख रहा है कि भाई पब्लिक जो है बहुत नाराज़ है बॉलीवुड से, हर तरीके से बॉयकॉट करने की बात की जा रही है, ऐसे में इस तरह की खबर सामने आना ये बॉलीवुड के दोगलेपन को दिखाने का एक काम करती है। और ऐसे में फिर ये तारीफ़, अगर उस पोस्ट पे जाके आप उनके कमेंट्स पढ़ेंगे, उनके उन्हीं के आमिर खान के फैंस के ही कमेंट पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है दया। क्योंकि बॉलीवुड इस तरीके से कभी भी रिएक्ट नहीं करता। और फिर ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है जो आप लोगों ने अभी ये केस किया है, ये कोई पहली बार कोई बात उठी थी। पिछले करीब 4 साढ़े 4 महीनों में, और मैं तो कहूँगा 1-2 साल में, चाहे वो मीटू का मामला हो, ड्रग्स का मामला हो, कास्टिंग काउच का मामला हो, नेपोटिज्म का मामला हो, कई तरह के मामले उठे, कई तरह के, 1-2 की बात नहीं कर रहा हूँ, कई तरह के मामले उठे, लेकिन आपने किसी के भी ऊपर कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि आपको ये समझ में आ रहा था कि भाई हमारा धंधा तो चल रहा है, और दूसरी चीज़ डायरेक्टली मुझे कुछ नहीं कहा जा रहा है। मतलब अगर मैं नमन शर्मा बॉलीवुड का स्टार हूँ तो मुझे तो कुछ डायरेक्टली कहा नहीं जा रहा, साथ वालों को कहा जा रहा है, वो निपट लेंगे। लेकिन आज की तारीख में बात यह है कि पब्लिक इतना ज़्यादा नाराज़ होकर बैठी हुई है कि वो ये नाम तो देख ही नहीं रही है कि कौन से स्टार की मूवी आ रही है। भाई लाल सिंह चड्ढा की जैसे बातचीत होती है, तो लाल सिंह चड्ढा जो भी है फॉरेस्ट गंप की पूरी कॉपी है। तो भाई अगर मुझे देखनी होगी तो मैं फॉरेस्ट गंप ना देख लूँगा जाके, हिंदी में डब्ड भी मिल जाएगी मुझे तो, लेकिन कम से कम ओरिजिनल चीज़ तो देखूँगा। बात बस वही है। तो यहाँ पे इनको अभी समझ में आ गया कि पब्लिक जो है पूरी एकजुट हो चुकी है, और जो नाराज़गी है वो इकट्ठी निकल के सबके सामने आ रही है। तो ऐसे में अब हमें भी एक होना पड़ेगा, ये बॉलीवुड ने सोचा, और उसी तरीके से हमें फिर अपनी बात को आगे रखना पड़ेगा। तो इसीलिए अब आप देखेंगे कि सभी एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई लड़ाई झगड़े की खबर सामने नहीं आ रही। नहीं तो खबरें आती रहती थी, शाहरुख सलमान की लड़ाई हो गई, आमिर की इससे लड़ाई हो गई, उसने इसको ये कह दिया, उसने उसको वह कह दिया। लेकिन अभी यहाँ पे कुछ भी बात नहीं आ रही। अभी ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा बॉलीवुड एकदम से टॉलरेंट हो गया है, एकदम से सहिष्णुता आ गई है इन लोगों के अंदर। नहीं तो एक समय में तो इनको भारत जो था वो बहुत ही इनटॉलरेंट देश लगने लगा था। कई फिल्मी सितारे तो ये कहने लगे थे कि भाई भारत में जिस तरह का माहौल है उसमें तो ऐसा लगता है कि हमें अपने बच्चों को विदेश भेज देना चाहिए, विदेश भेज के ही उनकी पढ़ाई वढ़ाई सब करनी चाहिए। इस तरह की बातें जो थी बॉलीवुड वाले करने लगे थे, सवाल उठाने लगे थे भैया कि बॉलीवुड जो इंडिया जो है बहुत घटिया कंट्री है, और इस तरह की बातें होने लगी थी। लेकिन अब आप देखिए, अब इस तरह की कोई बात नहीं हो रही। अब यहाँ पे कौन इनटॉलरेंट हो रहा है ये हम सभी देख सकते हैं। अगर आप इतनी बड़ी इंडस्ट्री हैं, अगर आप मुझे एक टिकट के 300 रुपये चार्ज कर रहे हैं, और अगर मैं आपकी महीने में 2 मूवी भी देख रहा हूँ तो 600 रुपये हो गए, तो मतलब साल के कितने, साल के मैं आपके ऊपर 10 महीने के हिसाब से 6000 रुपये, और 12 महीने के हिसाब से तो मतलब मैं आपके ऊपर 7200 रुपये खर्च कर रहा हूँ। तो क्या मैं आपसे सवाल भी नहीं पूछ सकता? और जो आप गंदगी की बात कर रहे हो, क्या मैं उस गंदगी पर सवाल नहीं उठा सकता? और फिर अक्षय कुमार तो आप में से ही एक है ना, उन्हीं ने तो आके कहा कि हाँ भैया ड्रग्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। मैं तो अपनी बात ही नहीं कर रहा भाई, आपके ही बंदे ने आके ये बात कही है ना, तो फिर ऐसा कैसे संभव हो सकता है? लेकिन नहीं, बात वही आ जाती है ना कि आपको सिलेक्टिव आउटरीच पसंद है। मतलब सिलेक्टिव आउटरीच मतलब कि आप इस बात के ऊपर तो गुस्से हो लो कि इस बॉटल में इतना पानी क्यों भरा है, लेकिन जब उसी के साथ वाली दूसरी बॉटल में पानी भरा है जो बॉटल आपकी है, उसके ऊपर मैं गुस्सा ना हूँ, उसके ऊपर मैं नाराज़गी ना दिखाऊँ। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। सिलेक्टिव आउटरीच जो है आज की डेट में पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। बॉलीवुड का जो एक वो चेहरा जो लोगों से अभी तक छुपा हुआ था, जो लोग अभी तक देख नहीं पा रहे थे, जो लोगों को समझ में नहीं आ पा रहा था कि ये वाकई में कुछ गलत चीज़ है, वो अब लोगों के सामने जब उठ के आ चुका है। तो ऐसे में अब पब्लिक की सिंपैथी को गेन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। हालांकि अभी एक बात ये भी उठ रही है बॉलीवुड में कि भाई ये जो पूरा गुस्सा है ये सिर्फ OTT प्लेटफॉर्म्स तक ही लोगों का सीमित है। एक बार सिनेमा घर खुल जाएंगे तो लोग मूवीज़ देखने ज़रूर आएंगे। मैं कहता हूँ ज़रूर जाएंगे लोग मूवीज़ देखने, और 10 में से 2-3 लोग तो ऐसे रहते ही कि वो जाएंगे देखने के लिए। लेकिन हाँ, जो पहले की बात थी अब वो बात नहीं है। अब जो बात है वो आगे तक जारी रहेगी। तो इसीलिए ये सब बातें आपको समझना ज़रूरी है
कि किस तरीके से बॉलीवुड जो है वो टैक्टफुली अभी खेल रहा है। और यहाँ पे आपको अपने विवेक से काम लेना होगा और समझना होगा चीज़ों को कि क्या ये चीज़ हमारे लिए सही है और क्या ये चीज़ हमारे लिए गलत है। क्योंकि अगर यहाँ पे आप ये फ़ैसला अपने लिए करने के में सक्षम रहे तो मैं जानता हूँ कि आपका आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। और यदि आपके घर से कोई बॉलीवुड में जाके काम करना चाहता होगा या फिल्म इंडस्ट्री में जाके काम करना चाहता होगा तो उसके लिए वहाँ जाने के रास्ते काफ़ी ज़्यादा सुदृढ़ हो जाएंगे। मेरी इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।